आजकल गुर्दे के रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। ऐसा देखा गया है कि भारत में 10 में से एक सामान्य व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी या सीकेडी मौजूद होती है और हर साल लगभग किडनी फेल्यूर के 1,75,000 नए केसेस शामिल हो जाते हैं जिनको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है और इसका बहुत बुरा आर्थिक असर मरीज के घर पर और पूरे देश पर होता है। तो आज हम गुर्दे की बीमारी या सीकेडी अगर होती है तो आहार से इसे कैसे नियंत्रित करना है ये जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजशेखर है और इस वीडियो में हम क्रॉनिक रिनल फेल्यूर या सीकेडी के मरीजों ने क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये समझने वाले हैं। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनमें सीकेडी का निदान हुआ है लेकिन उनको आहार के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ये वीडियो उनके लिए उपयोगी होगा। चेतावनी, ये वीडियो जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है और किडनी के मरीजों ने अपने आहार के बारे में अपने डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सीकेडी में गुर्दे का काम ठीक तरह से न होने के कारण शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर बिगड़ जाता है और आहार को नियंत्रित करके हम इन सब को संतुलित कर सकते हैं जो हर गुर्दा रोगी की मदद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आहार किसी भी गुर्दे के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचार का 50% सिर्फ आहार पर निर्भर करता है, यह समझने के लिए कि किडनी रोगी को किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि एक मरीज को एक गैर जटिल जीवन मिल सके। सीकेडी के मरीजों में क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस इन घटकों की जानकारी रखना और ये कैसे बढ़ते या कम होते हैं ये समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम क्रिएटिनिन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले हम किडनी से मूत्र का उत्पादन बढ़ा सकते हैं ताकि क्रिएटिनिन को मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाए, या हम प्रोटीन का सेवन कम करके क्रिएटिनिन का उत्पादन कम कर सके। हम में से केवल कुछ ही जानते हैं कि क्रिएटिनिन मांसपेशियों के चयापचय का अवशिष्ट उत्पाद है। जो कुछ भी मांसपेशियों के चयापचय को बढ़ाता है वह रक्त में क्रिएटिनिन भी बढ़ाता है, जैसे कि बुखार, व्यायाम, वजन उठाना और प्रोटीन का सेवन। इसलिए अगर कोई किडनी रोगी क्रिएटिनिन को कम करना चाहता है तो प्रोटीन से पूरी तरह बचना चाहिए, ज्यादा व्यायाम से बचना चाहिए और सुनिश्चित करें कि शरीर का तापमान सामान्य बना रहे। यह देखा गया है कि यदि गुर्दे का रोगी अगर प्रोटीन का सेवन कम करता है तो गुर्दे की विफलता की गति भी धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन को पचाते वक्त एसिड की अधिक मात्रा का निर्माण होता है और ये बना हुआ एसिड मरीज के गुर्दे मूत्र से बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं। इस एसिड के संचय से शरीर के पीएच में परिवर्तन होता है, शरीर अधिक अम्लीय हो जाता है। इस स्थिति को एसिडोसिस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एसिड गुर्दे को भी नुकसान पहुँचाता है। इसलिए सभी गुर्दे के रोगियों को सलाह दी जाती है प्रोटीन का सेवन कम से कम करें। मांस और मुर्गी, मछली, अंडे, टोफू, नट और बीज और फलियां, बीन्स समूह ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। आहार का दूसरा प्रमुख भाग जो मरीज ज्यादा मात्रा में ले सकता है वो है कार्बोहाइड्रेट। गेहूं, चावल, मकई, रागी इन जैसे धान से कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। को चपाती, रोटी, फुलके और चावल अपने खाने में जीतना चाहे ले सकते हैं। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो चावल कम मात्रा में ले क्योंकि इससे रक्त शर्करा बढ़ सकती है। ब्रेड की तुलना में ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड को अधिक स्वस्थ माना जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। दूसरी चीज है पोटेशियम जो सब्जियों और फलों से ज्यादा मात्रा में मिलता है। अगर हम सब्जियों और फलों का योग्य प्रकार से सेवन करते हैं तो पोटेशियम का प्रबंधन किया जा सकता है। जब पोटेशियम शरीर में सही मात्रा में होता है तो मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन जब किडनी पोटेशियम के अच्छे स्तर पर नियंत्रण करना बंद कर देती है तो इससे पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है, तो उसका असर मांसपेशियों पर बुरी तरह से पड़ जाता है। क्योंकि हमारा दिल भी मांसपेशियों से बने होने के कारण बढ़े हुए पोटेशियम के स्तर के कारण हृदय की मांसपेशियों पर भी बुरा असर होता है। अगर रक्त में पोटेशियम 7 से हो जाता है तो ऊपर दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए हर किडनी रोगी को पोटेशियम को नियंत्रित रखना चाहिए। हम सभी किडनी रोगियों को कम पोटेशियम वाले फल और सब्जी का सेवन करने की सलाह देते हैं। अब मैं आपको कम पोटेशियम वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमेशा पत्तेदार सब्जियों से बचना चाहिए। आलू, शकरकंद, शलगम, आलू जैसी जड़ की किसी भी सब्जी जो पृथ्वी की सतह से नीचे उगाई जाती है। किडनी के रोगी को ये नहीं लेना है। केवल प्याज, मूली और गाजर ये अपवाद है, इसे आप ले सकते हैं।
अब कोई भी सब्जी जो किसी भी पौधे पर फल के रूप में उगती है, जैसे टमाटर, मटर, बैगन, भिंडी, लौकी, चिचिंडा, कद्दू जैसे सभी की ले सकते हैं, लेकिन इन कम पोटेशियम सब्जियों में पोटेशियम दूसरों की तुलना में कम होता है। लेकिन इसके आगे पोटेशियम कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है। बस आप सभी कम पोटेशियम वाली सब्जी को काट ले। आप उन्हें अगले 3-4 घंटों के लिए गुनगुने पानी में भिगोए। जब हम गुनगुने गर्म पानी में सब्जी भिगोए तो सब्जी में मौजूद पोटेशियम सब्जी के बाहर निकल जाता है और वह सब्जियां एक किडनी रोगी के लिए और अधिक अनुकूल हो जाते हैं। अब फलों के बारे में देखते हैं। फलों में सभी उच्च पोटेशियम वाले फलों से बचना चाहिए, जैसे कि केले, कीवी, खजूर, एवोकाडो। इनमें ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। ये फल न लेना ही उचित है। सभी ड्राई फ्रूट्स और बाकी सभी फल ले सकते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। आप एक सेब, अंगूर, अनानास, तरबूज, कस्तूरी तरबूज किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए आपकी मात्रा 1 कप है। इसका मतलब है कि आप जो भी भोजन लेते हैं वह 1 कप को पार नहीं करना चाहिए। आप 1 सेब, 1 नारंगी, 1 कप अनानास, 1 कप तरबूज या 1 कप मिश्रित फल ले सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन मात्रा 1 कप से अधिक नहीं होती है, जो पोटेशियम को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। और एक महत्वपूर्ण मिनरल सोडियम है। शरीर में यदि सोडियम बढ़ता है तो यह उच्च रक्तचाप और तरल पदार्थ के जमा होने के कारण शरीर में सूजन या एडिमा हो सकता है। तो इसलिए सोडियम की मात्रा कम करनी है। और हमारे सोडियम का मुख्य स्रोत नमक है। यदि एक गुर्दा रोगी सभी तरह के नमक कम करता है तो न केवल रक्तचाप का स्तर कम होता है, बल्कि शरीर के निचले हिस्से में सूजन भी कम हो जाती है। अगर गुर्दे का रोगी सोडियम को नजरअंदाज कर देता है तो ये खतरनाक हो सकता है। और 2 महत्वपूर्ण मिनरल्स कैल्शियम और फास्फोरस है। अगर फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो वह कैल्शियम की कमी पैदा कर सकता है। यह शरीर को आपकी हड्डियों से कैल्शियम खींचने का कारण बनता है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है और टूटने की संभावना अधिक होती है। आपको अपने द्वारा खाए जाने वाले डेयरी खाद्य पदार्थों की मात्रा को सीमित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में फास्फोरस होता है। इसमें दूध, दही और पनीर शामिल है। हड्डियों की बीमारी को रोकने के लिए आपको कैल्शियम की खुराक लेने की आवश्यकता हो सकती है। आप कल्पना करें कि आपकी खुद की डायलिसिस मशीन का मतलब है कि आपकी खुद की किडनी बेहतर तरीके से फिल्टर करने लगती है और आपकी किडनी फेल होने की स्थिति को उल्टा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार के डायलिसिस की आवश्यकता नहीं हो सकती है या फिस्टुला की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए किडनी के मरीजों ने अपने आहार और काम और व्यायाम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपके दीर्घायु की कामना करते हुए आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें। इस तरह के अपने स्वास्थ्य के बारे में और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार धन्यवाद।